Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss Dawn article The Other Crisis जो कि ओपिनियन पेज पर है, ठीक है, जिसको लिखा है आरिफा नूर ने। आज हम इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे, मगर इसको एग्जामिन करने से पहले एज यूजुअल हम अपनी वोकेबलरी देखेंगे जो कि इस डॉन में डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको हम पहले देख लेंगे ताकि हमें आगे से इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने में डिफ़िकल्टी ना हो। ओके जी, जैसे कि अब आपके सामने ये शेयर हो रही है वोकेबलरी। तो ये मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो कि हमारे आर्टिकल के अंदर मौजूद थे, ओपिनियन पेज पर मौजूद थे, तो वो निकाल लिए हैं। तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद आर्टिकल को एग्जामिन करना। सो द फर्स्ट वर्ड इज रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का मतलब आपके सामने है कमक। ठीक है, कमक का मतलब होता है री करना, लाइक किसी चीज़ को उभारना, ठीक है, किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास रशिंग। रशिंग का मतलब ही जैसे कि जल्दी जल्दी में जाना, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रशिंग। थर्ड वन इज इजॉल्ट। इजॉल्ट का मतलब होता है हमले। ठीक है, कोई किसी पर इजॉल्ट कर रहा है तो उसको हम हमला कहेंगे। सोफिस्टिकेटेड होता है बहुत ही नफीस, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही पीसफुल सा काम। ठीक है, नेक्स्ट वन कंपलियन है हमारे पास। कंपलियंस यानी कि मजबूरियां। ठीक है, आगे आता है हमारे पास कम्प्रीहेंसिव। कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है वसी तौर पर। ठीक है, वसी यानी कि कुशादा। नेक्स्ट वन डिवास्टेटिंग आता है। डिवास्टेटिंग मतलब तबाहकुन। ओके जी, नेक्स्ट वन हमारे पास है टेन्युअस। टेन्युअस का मतलब क्या है हमारे पास? कमज़ोर। ये थे जी हमारे पास कुछ वर्ड्स जो कि हमें डिफ़िकल्ट लग सकते थे इनको रीड करते हुए आर्टिकल के दौरान। तो हमने इनको देख लिया है। अब हम अपने आर्टिकल को एग्जामिन करते हैं। ओके जी, हम आर्टिकल को एग्जामिन करने जा रहे हैं द अदर क्राइसिस। सबसे पहले तो हम पहले ये नोट करने की कोशिश करते हैं द अदर क्राइसिस जो कि इसका टाइटल है, इसे समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एक बेसिक थीम सा मिल जाए और हमें आगे उस आर्टिकल को पढ़ने में आसानी हो। द अदर क्राइसिस से मुराद है कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो यहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा चल रहे हैं हमारी कंट्री पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हम अगर देखें हमारी पॉलिटिकल क्राइसिस जो हैं, इलेक्शन क्राइसिस और इस तरीके से बहुत से क्राइसिस हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आरिफा नूर जो हैं वो ये कहना चाह रही हैं द अदर क्राइसिस से मुराद के इन क्राइसिस के अलावा जो मैंने आपको नाम बताए हैं, इसके अलावा भी कुछ क्राइसिस मौजूद हैं जिसके ऊपर अगर हम काम करें तो हम अपने कंट्री की जो सिचुएशन है इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है जी, द अदर क्राइसिस में वो कौन से क्राइसिस बताना चाह रही हैं वो अब हम चलकर एग्जामिन करते हैं। ओके, वो कहती हैं incidents of terrorism in Pakistan have been growing steadily since last year. A month ago, the Voice of America reported on the annual Global Terrorism Index released by the Australia based Institute for Economics and Peace, which said Pakistan recorded the second largest increase in terrorism related deaths worldwide in 2022 after Burkina Faso. ठीक है, ये एक बहुत ही एक सैड सा फैक्ट है। ठीक है, इसमें वो क्या कहना चाह रही है इस पैराग्राफ में, वो यही बता रही हैं कि जो इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम मंथ अगो ही की बात करें तो अमेरिकन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स और पीस का इंस्टीट्यूट है उसने क्या बताया है कि पाकिस्तान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंक्रीज पर आया है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर आया है टेररिज्म में। 2022 वर्ल्ड वाइड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि इन जो इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक हो गया, आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, the toll in Pakistan at 643 was slightly higher than that of Afghanistan, which has held fast to this number two positions for the past few years before it was displaced, and there seems to be नो रिप्रीव इन 2023। ठीक है, कि ये जो भी उन्होंने एक फिगर आपको बताया है, अकॉर्डिंग एक आपको एक फैक्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, तो आपको ये बताया जा रहा है कि दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करते हुए भी पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त है उन क्राइसिस के हवाले से यानी टेररिज्म के हवाले से वो बिल्कुल जो है वो फेवरेबल नहीं है, और नो रिप्रीव इन 2023 वो बता रहा है कि है। ठीक है जी, नेक्स्ट की जानिब चाहते हैं। वो कहता है
कहती है a report about terrorist attack produced by a local organizations claimed January this year was the deadliest month since July 2018. This was the month of the heinous attacks on the mosque in Peshawar which took close to 100 lives injuring even more people. ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे कि आप सामने इवेंट मौजूद है, आपको पता ही होगा कि पेशावर में किस तरीके से जो है वो हीनियस अटैक्स किए गए थे टेररिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये और नमाज़ी किस तरीके से उस टाइम पर जो है वो शहीद हुए, उनको इंजरीज़ आईं। तो ये वही क्राइसिस की तरफ आपको मुतवज्जो करवाना चाह रही है कि पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली इन पेशावर में किस तरीके से यहाँ पर हीनियस अटैक्स हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो क्राइसिस हैं, उन इन क्राइसिस की तरफ भी देखने की ज़रूरत है पॉलिसी मेकर्स को। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास आ रहा है while the attacks are focused mostly in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa in the former they tend to be carried out by the Baloch insurgents. It is the TTP which is behind many of attacks in the later. The military as well as the police have been targeted. However, in recent attacks, the police are providing to be soft target in more than one way. The Peshawar attack, which was followed by protests by the police, was a case in point. इसमें मेनली आपको क्या बताया जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पर यहाँ पर ये अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली मिलिट्री पीपल और पुलिस जो है वो टारगेट हो रही है, ठीक है? उनके आम लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, ठीक है? और मेनली इनके पीछे रीज़न किसको बताया जा रहा है? टीटीपी को बताया जा रहा है, ठीक है? कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो इसके पीछे जो है उनका हाथ है, ठीक है? बहरहाल जिनका भी है उस लिहाज से अगर हम देखें तो राइटर एक्चुअली में आपकी मुतवज्जो आपको ये करवाना चाह रही है कि ये भी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ना सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में आप उसकी गिर्द चक्कर लगाएं बल्कि इन क्राइसिस को भी बेहतर बनाना चाहिए ताकि आपकी कंट्री जो है वो आगे डेवलप हो सके। But more than just a soft target, the attacks now follow a new strategy. The larger economic situation is linked to the security policy at work. अगर हम अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए कि सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसमें इन चीज़ों को, इन क्राइसिस को दूर किया जाए, सिक्योरिटी पॉलिसी पर की तरफ तवज्जो ज़्यादा दी जाए, इन चीज़ों को भी बेहतर बनाया जाए, ये भी अनदर क्राइसिस हैं। ठीक है? आगे जाते हैं जिसमें कहते हैं जी एहसानुल्लाह टीपू डायरेक्टर Khorasan Diary news web portal told me that recent attacks have followed a pattern, especially in South KP police stations are attacked and then there is second attack on the reinforcement rushing in. This is what happened in Lucky Marwat in March, for instance. A police station was attacked in the early hours of the morning and later a contingent headed by a DSP which was headed to the station was struck by a IED leading to the death of the senior police officer as well as 3 constables. ठीक है, इसमें आपको नजर आ ही गया होगा कि बेचारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या कांस्टेबल्स की आपको बात बताई जा रही है उनके साथ किस तरीके से जो है वो नाइंसाफी ही कहेंगे हम इसको कि किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो बेचारे तो अपनी ड्यूटी पर होते हैं लेकिन इस क्राइसिस की तरफ जो है आपको आरिफा नूर जो है वो मुतवज्जो कर रही हैं और इसी तरीके से उनको दिखा रही हैं कि पुलिस स्टेशन जो है वो अटैक से बाहर नहीं है। Next one is in addition, many of these assaults are said to have included use of sophisticated weaponry such as night vision goggles, which have allowed attack to be launched in the dark. This weaponry has come the way of the militants since the departure of the American forces next door. ठीक है, यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि मजीद बरहा इन एडिशन टू दिस आपको बताया जाए तो ये जो हमले हैं, ठीक है, इनमें जो है वो बहुत ही नफ़ीस किस्म की वेपन्स जो हैं उनको यूज़ किया जा रहा है यानी कि यूज़ करके उस उन वो अपना कोई सुराग भी नहीं छोड़ते जिसकी वज़ह से उनको पकड़ा जाए, ठीक है? एक ऐसा गॉगल्स हैं, एक ऐसी नाइट विज़न गॉगल्स लगा ली गई हैं, ठीक है? यानी कि वो जो है वो अटैक करके डार्क के अंदर ही मुजरिम जो है वो भाग भी जाता है और आपको उसको पकड़ भी नहीं पाते। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं मीनवाइल देयर इज लिटिल क्लैरिटी अबाउट व्हाट द स्टेट इज प्लानिंग इन रिस्पॉन्स सो फॉर इट हैड सीम्ड स्पेशली टिल द recent National Security Committee meeting that there was no plan to launch any large scale military operations as we saw in the post 2007 period। ठीक है, अब वही बताया जा रहा है कि 2007 पीरियड के दौरान भी इसके हवाले से कोई खास हमें जो है वो प्लानिंग उस तरीके से नजर नहीं आई थी।
Next one, just considered that an apex committee meeting held in January in Peshawar led to the press release which spoke of national resolve and uniform policy between the center and the provinces, NAP, and efforts to improve the working of the counter-terrorism department in KP. It was hard to tell if domestic compliance had shaped the announcements, for the press release did hint indirectly at the tenuous relationship between the center and KP, which had till recently been headed by PTI, a पॉलिटिकल राइवल ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद। यहाँ पर आपको यही दिखाया जा रहा है कि जो यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जानी चाहिए थी सेंटर के दरमियान, प्रोविंसेस के दरमियान, इनको टैकल करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, उस तरीके से वो कोई स्ट्रैटेजी या कोई पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई गई। किसी किस्म की कोई कमेटी ने अपना किरदार इस हवाले से अदा नहीं किया है, बल्कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो सेंटर और केपी और इस तरीके से प्रोविंसेस के दरमियान ही फंसे हुए हैं। ठीक है, दिस कुड बी नो इंटरप्शन ऑफ द need for a better coordination, a uniform policy, and even announcement about building a forensic laboratory in the province and improving the capacity of the CTD। ठीक है, यानी कि इन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी जो है, ठीक है, इसके हवाले से किसी किस्म की कोई पॉलिसी देखने में नहीं आती कि उसमें कोई एनहेंसमेंट आई हो, कोई बेहतर चीज हुई हो, ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन हमें नजर नहीं आ रही है। सो द नेक्स्ट वन इज हाउ एवर दीज रिमेन क्वेश्चंस एट बेस्ट, बट द एनएससी मीटिंग हेल्ड अ फ्यू डेज अगो was more obviously driven by domestic political compulsions, but for it did not follow any major terror attack, though there were significant political developments with regard to the elections, and it is hard not to link this with the shape the press release took. It spoke of launching an all-out comprehensive operations, adding that a committee had been formed to submit recommendations। ये मैं आपको तेजी के साथ इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इनमें वही बात को वो थोड़ा सा comprehension के साथ describe करना चाह रही हैं आरिफा नूर। ठीक है, within 2 weeks for the implementation of this operation, the news report did not mention any details of who is part of this committee and when it will begin to meet। यानी यहाँ पे कमेटी ही की बात की जा रही है, एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है। ठीक है, ये क्यों होती है? इसलिए कि आपकी एक सिक्योरिटी बनी रहे, आपके मुल्क की जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको सिक्योर किया जाए, उन सब चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। तो उसके हवाले से यहाँ पर उसी चीज़ को मैंने आपको बताया कि कंप्रीहेंसिव वे में वो बयान करना चाह रही हैं और बता रही हैं कि किसी किस्म की भी एक अंदर उनकी बेहतरी नहीं लाई गई है। ठीक है, उसका कोई ख़ास पार्ट नहीं हमें नज़र आ रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोर इम्पोर्टेंटली द प्रेस रिलीज एंडेड विद क्रिटिसाइजिंग द प्रीवियस पॉलिसी ऑफ टॉक्स विद टीटीपी विदाउट एक्चुअली हिंटिंग और डिक्लेयरिंग whose policy it was। ठीक है, वो ये देखे बगैर कि ये पॉलिसी कैसी थी, किस तरह से थी, तो टीटीपी के साथ बात करने के लिए वो चाह रहे हैं बातचीत करना। मे बी वन कैन स्टिक one's neck out and say the second statement perhaps more than the first was a driven by domestic politics as by security, for it once again blamed PTI, which had headed the government when talks had begun with the TTP, for shaping this policy, even though the matter had been put before the larger political leadership। ठीक है जी, यहाँ पर भी आपको ये बताया जा रहा है कि उसका टीटीपी का क्या किरदार अदा हो रहा है और उसमें जो पीटीआई है उसको किस तरीके से जो है वो ब्लेम किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि एक पॉलिटिकल जो पार्टी है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बस ब्लेम गेम चल रही है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे क्राइसिस हैं उसकी तरफ कोई भी मुतवज्जो नहीं हो रहा। ठीक है, आरिफा नूर यही बताना चाह रही हैं, बट दिस इज सिंपली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्लेइंग आउट। यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही चल रही है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। Be that as it may, the larger economic situation is linked to the security policy at work. Many have printed out that even if a need is felt for a larger operation at the moment, the fiscal space is just not available for military operation of the kind we witnessed from 2007 onwards। ठीक है, 2007 onwards अगर हम देखें तो वो वही बात हो रही है, एनएससी जो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से उस पर इतना बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान डेटरिएटिंग इकोनॉमी, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत ही ज़्यादा डेटरिएट हो रही है। ठीक है, असफंदियार मीर, वाशिंगटन बेस्ड एक्सपर्ट्स, इन हिज एनालिसिस फॉर द यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस हैड दिस लिमिट्स Pakistan's military options। Pakistan can carry out raids and undertake defensive actions inside the country, but it doesn't have the resources for a sustained high intensity campaign। जो पाकिस्तान की सस्टेनेबल गोल होने चाहिए उसमें पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अकॉर्डिंग
किलिंग भी हम बात कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। It is also noteworthy that the people from the affected areas are now more than wary of the idea of military operation, which have caused displacement and devastating suffering for them, and their wariness is being expressed openly, with political parties also expressing the same views. Military operations are not acceptable, ठीक है। यहाँ पर वही बात की जा रही है कि किसी तरह से सिक्योरिटी के लिए या उन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं किया जा रहा, बल्कि डिवास्टेटिंग सिचुएशन ही है। तमाम लोग, तमाम इस तरीके से डिवास्टेटिंग जो सिचुएशन है उसी से गुजर रहे हैं, उसी में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। What this means is that the security forces will have to continue with the intelligence-based operations and such efforts for the moment. Even talk of cross-border raids, which did the rounds some time ago, he died down. What complicates this further is the relationship with the Afghan Taliban, whose takeover of Kabul has led to the increasing attack by the TTP. ठीक है, अब यहाँ पर टीटीपी का आपको रोल बताया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ किस तरह से रिलेशनशिप में रहे हैं अफ़गान तालिबान, टीटीपी, ठीक है? और इनकी वजह से जो है वो और भी ज़्यादा टेररिज़्म जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? However, Pakistan continues to engage with the Afghan Taliban rather than push them too hard on this issue. In fact, many in Pakistan continue to insist that the Afghan Taliban are different from the TTP, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग एंगेज हैं इस चीज़ में और कुछ ये भी एम्फसाइज़ करते हैं, इंसिस्ट करते हैं इस चीज़ पर कि अफ़गान तालिबान जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द टीटीपी। तो ये भी एक आपको सामने एक पर्सपेक्टिव जो है वो दिखाया जा रहा है। बट ऑल दिस मीन्स दैट द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान रिमेन्स एज टेनुअस। टेनुअस क्या है? कमज़ोर है, ठीक है, एज द डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन। यानी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो उसी तरह कमज़ोर है जिस तरह से पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन कमज़ोर चल रही है इस वक्त, क्योंकि किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। हर जानिब जो है वो एक जस्ट कन्फ्रंटेशन ही हमें देखने को मिल रही है। हाउ लॉन्ग द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन बी मेंटेन्ड इन एनीवन्स गेस, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि कोई गेस कर सकता है, वो कह रही हैं आरिफा नूर, कि किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ये अपना अपना सबका ही एक आइडिया है, ठीक है जी। तो राइटर जो है वो जर्नलिस्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।